गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 15 अक्टूबर है। कल 14 अक्टूबर में हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 जो सिविक्स का है वो स्टार्ट कर दिया था, फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और उसमें हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया पढ़ लिया था कि पहले उसमें जो डेट दी थी वो 25 ईयर्स की थी, लेकिन अब 18 ईयर्स की है। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 153 से, जो कि है इलेक्शंस। अ यूनिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ होल्डिंग इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर चूजिंग ए गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का एक यूनिक फीचर क्या है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट को चुनने के लिए इलेक्शंस होते हैं। डेमोक्रेसी का एक मेन जो फीचर है वो क्या है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद में, एक रेगुलर अंतराल के बाद में सरकार को चुनने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। Election is the process through which people elect their representatives who form the government. इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और सरकार बनवाती है। चुनाव एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जनता अपने उम्मीदवार या प्रतिनिधि को चुनती है और सरकार बनाने में मदद करती है। इलेक्शंस इन इंडिया। Elections are held at periodic intervals in democratic countries. Elections are held at periodic intervals in democratic countries. प्रजातांत्रिक देशों के अंदर एक निश्चित अंतराल में चुनाव होते हैं। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर एक रेगुलर इंटरवल के में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। भारत के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। भारत के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। द गैप बिटवीन ईच इलेक्शन डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर एक देश के अंदर इलेक्शन का जो इंटरवल है वो अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल का ही हो सकता है। हर एक देश के अंदर उनकी सरकार के अकॉर्डिंग, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन का जो इंटरवल है वो कुछ भी हो सकता है। 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शंस द स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिविजन्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन का पर्पज़ क्या है कि जो स्टेट जो है उसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर दिया जाए। मतलब इलेक्शन करवाने के लिए स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। बोथ द सेंट्रल लेजिस्लेचर कॉल्ड द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर चूजन बाय इलेक्शंस। बोथ द सेंट्रल लेजिस्लेचर कॉल्ड द लोकसभा, जितनी भी सेंट्रल लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो भी केंद्रीय विधायिका है जिसको लोकसभा कहते हैं, और जो राज्य विधायिका है, ठीक है, उनको भी इलेक्शंस के माध्यम से ही चुना जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का आखिर क्या रोल है उसको देखते हैं। इंडिया हैज़ एन ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन। भारत में एक स्वायत्त चुनाव आयोग है। द इलेक्शन कमीशन is the body that is responsible for conducting free and fair elections in the country. Election Commission is the body. Election Commission क्या है, एक बॉडी है जो कि इस चीज़ पर रेस्पॉन्सिबल है कि देश के अंदर फ्री और फेयर, मतलब मुफ्त और बिल्कुल सही इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी किसकी है, इलेक्शन कमीशन की है। It has a chief election commissioner and 2 other election commissioners who are appointed by the President of India. इलेक्शन कमीशन के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अलग से भी कमिश्नर होते हैं जिनको भारत के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन टू द लोकसभा, लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव इलेक्शन कमीशन की सुपरविजन के अंतर्गत ही होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन है, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। नेक्स्ट है इसी में, द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेज द डेट्स ऑफ द इलेक्शंस एंड मेक्स द वोटर्स लिस्ट। इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि इलेक्शंस की डेट को अनाउंस करता है और वोटर लिस्ट को बनाता है। इट ऑल्सो फ्रेम्स द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन
कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाता है कैंडिडेट्स के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ताकि इलेक्शन जो हो वो इलेक्शन के रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत ही हो। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC एज ए रिफॉर्म। भारत के इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ोटो ID कार्ड बनाया है जो कि इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसकी पिक ये देखो यहाँ पर दी गई है। ऑल द मशीनरी नीडेड फॉर ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। एक इलेक्शन को फेयर करवाने के लिए जितनी भी मशीनरी की ज़रूरत होती है वो इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का किस तरीके से प्रोसेस होता है। द इलेक्शन प्रोसेस इज़ कंडक्टेड एंड सुपरवाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन जो प्रोसेस होता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट होता है और सुपरवाइज भी होता है। ही नोटिफाइज द डेट्स फॉर द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन की डेट्स को बताता है। द पार्टीज एंड इंडिविजुअल्स फाइल ए नॉमिनेशन पेपर्स एंड स्टार्ट देयर इलेक्शन कैंपेन। जब इलेक्शन कमीशन चुनाव की डेट को बता देता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने नॉमिनेशन पेपर्स को फिलअप करती है और अपने इलेक्शन कैंपेन को स्टार्ट करती है। द प्रोसेस इज़ हेल्ड एज अंडर। ये प्रोसेस इस तरीके से होता है। वोटर्स लिस्ट। द ऑफिशियल लिस्ट दैट कंटेन्स द नेम्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड वोटर्स और पीपल इन ए डिस्ट्रिक्ट हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इज़ नोन एज द वोटर्स लिस्ट। पिछले वाले चैप्टर में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि यह एक आधिकारिक सूची होती है जिसमें एक ज़िले के जितने भी क्वालिफाइड वोटर्स होते हैं, मतलब 18 वर्ष के जितने भी वोटर्स होते हैं उन सबके नाम उसमें लिखे हुए होते हैं, जिसको हम वोटर्स लिस्ट कहते हैं या इसको हम इलेक्टोरल रोल के नाम से भी जानते हैं। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर। वोटर्स लिस्ट या इलेक्टोरल जो रोल है, वोटर्स लिस्ट या इलेक्टोरल जो रोल है उसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। इट मीन्स अगर कोई इंसान किसी अलग धर्म से है तो ऐसा नहीं है कि उसका वोटर कार्ड अलग बनेगा उसकी या उसकी वोटर लिस्ट में अलग नाम होगा, नहीं। अगर डेमोक्रेसी है, देश के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो हर एक इंसान का, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, उसका समान अधिकार होता है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट्स। The election commission then starts arrangement like issuing the election symbols to the parties and individual candidates, printing of ballot papers, identifying the polling booths and appointment of officials for conducting elections etc. Arrangements है the election commission then starts arrangements। जब इलेक्शन कमीशन, जब चुनाव आने वाले होते हैं तो इलेक्शन कमीशन से अरेंजमेंट करने लग जाती है, जैसे इलेक्शन सिंबल्स को इशू करना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन सिंबल्स को इशू करना या किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट को इलेक्शन सिंबल को इशू करना, बैलेट पेपर्स को प्रिंट करवाना, पोलिंग बूथ को आइडेंटिफाई करना और इलेक्शन करवाने के लिए जितने भी व्यक्तियों की ज़रूरत होती है उन सब व्यक्तियों को अपॉइंट करना, ये सब अरेंजमेंट करना लगती है इलेक्शन कमीशन। नोटिफिकेशन। द इलेक्शन कमीशन इशू द नोटिफिकेशन फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन क्या करती है कि हर एक पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए एक नोटिफिकेशन को जारी करती है। इट इंक्लूड्स सर्टन इंपॉर्टेंट डेट्स लाइक फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, स्क्रूटनी ऑफ पेपर्स, वोटिंग डेट्स, काउंटिंग डेट्स, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट्स एंड पिटीशन डेट्स। इलेक्शन कमीशन क्या करती है कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो इलेक्शंस के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है और उस नोटिफिकेशन के अंदर इलेक्शन कमीशन ये बताती है कि किस डेट को इलेक्शन होना है, किस डेट को नॉमिनेशन पेपर सबमिट करना है, किस डेट को कैंडिडेट वापस अपना नॉमिनेशन पेपर विड्रॉल कर सकते हैं, पेपर्स की जांच किस दिनांक को होगी, वोटिंग डेट्स कब की होगी, काउंटिंग डेट्स कब की होगी, रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा और अगर इलेक्शंस के अंदर अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसकी याचिका कब लगा सकते हैं। तो क्लास 7th आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आपको इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है और बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।